एपिसोड में हमने देखा था कि जो अपना व्हील होता है ना, वो अपने आप को फुली तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, मतलब अपने अंदर की उस एनर्जी को याद करके। एंड यहाँ पे इसके इस फॉर्म को देखकर ना सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। एंड अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जादूगरनी को, और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। और यहाँ पे बोल देते हैं जो टावर के लोग हैं वो कहीं ना अब इस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब इस बच्चे पे। और यहीं पे अपना फिन आता है और फिर यहाँ पे फिन से बात करती है, और ये लोग किसी डूम्सडे क्लॉक की बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि वो जो क्लॉक है ना वो गलती भी कर सकती है, मतलब जैसा तुमने सोचा था शायद वैसा कुछ भी नहीं है। फिर ये जादूगरनी होती है, वो बोलती है पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा जो है ना ये एक टहनी की तरह है जो कि कभी भी टूट सकता है। जो सेलेस्टियल स्टेयर है वो ऑलरेडी सील्ड हो चुका है, और शायद ये बात हमें थोड़ी सी मोहलत दे सकती है। और इसके बाद ये जादूगरनी होती है ना वो यहाँ पे खड़ी होती है और इस बच्चे को ना यहाँ पे फिन के हाथों में पकड़ाती है, और फिन इससे पूछता है जो तुम अभी करने जा रही हो क्या सच में तुम उसके लिए तैयार हो। ये जादूगरनी यहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है आखिर कितनी बार तुम मुझसे एक ही सवाल पूछोगे, जो डील तुम्हारे और मेरे बीच में हुई है तुम्हें वो डील तो याद है ना। और तभी हम देखते हैं छोटे से बच्चे को, और यहाँ पे जादूगरनी का हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है। और ये जादूगरनी होती है वो उसके हाथ को छुड़ाती है और बोलती है ये वही डील है ना जो तुम मेरे पास लेके आए थे, तो बस अब तुम इसे याद रखना, और तुम यहाँ पे बिना फेल हुए एक ऐसे बंदे को प्रोड्यूस करोगे जो कि यहाँ पे ना फिफ्थ एलिमेंट को यूज कर पाएगा, और इस बार तुम्हें वो चाबी ढूंढनी पड़ेगी जो इस दुनिया को पूरी तरीके से बदल के रख देगी। और अपना फिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा करके रहूंगा, मैं वो सारी चीजें चेंज करके रखूंगा जो कि हमने बात करी है। और इतना बोल के जादूगरनी यहाँ से चले जाती है, और जो अपना फिन होता है वो यहाँ पे बोलता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अपने रास्ते को खुद ढूंढूंगा, वो रास्ता जो वॉन एंड स्वॉर्ड तक जाता है। एंड इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं अपने बंदे को, मेरा मतलब है विल को, जो कि यहाँ पे पूरी स्पीड से ना जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको निपटाते जा रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिन को, और वो यहाँ पे ना अभी भी विल की बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए मतलब मेरे रास्ते में इतने दूर तक आने के लिए, और जो अभी चल रहा है या जो अभी शुरू हुआ है ना ये बस एक गीत की तरह है जो कि शायद मैं होप करूंगा कि इसे सुनता रहूं, या फिर हम इसे ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं, या फिर एक अजीब तरह की कॉमेडी। और ये बंदा लिटरली विल को देखे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो भी अब मुझे तुम दिखाओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विल को, और ये पूरी स्पीड से ना लिटरली सभी जगह को कवर किए जा रहा होता है, मतलब यहाँ पे पूरी लाइन को कवर कर चुका होता है, और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है ना कि यहाँ पे लगभग सभी मॉन्स्टर्स को निपटाते जा रहा होता है, मतलब अपने आने वाले रास्ते में हर एक मॉन्स्टर को ये बस निपटाते जा रहा होता है। और यहाँ पे सब ना काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं विल की स्पीड को देख के, और पहले तो लोगों को समझ नहीं रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और ये वाइट सी चीज है क्या जो कि इतनी स्पीड से ना सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रही है। और इधर फिर से हम देखते हैं सियोन को, और वो वहाँ पे उसी डिवेंडर के सामने ना फाइट कर रहा होता है, और वो उस पे अपना स्किल से अटैक कर रहा होता है, और वो जो डिवेंडर होता है वो भी सियोन पे अटैक करने वाला होता ही है। अभी जो अपनी कॉलेट है उसे वहाँ से भागने को बोलती है। सियोन बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, अगर मेरी जगह वो विल होता ना तो वो वहाँ से कभी नहीं भागता, वो यहाँ पे खड़े होके इस मॉन्स्टर से फाइट करता, भले ही वो इतना कमजोर है लेकिन वो यहाँ पे भागने का सोचता भी नहीं, तो आखिरकार मैं भला यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ। और ये भाई इतना बोल के ना अपने स्पेल को कंटिन्यू रखता है, एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे विल को, और वो यहाँ पे अपने सियोन के पास ही आ रहा होता है, और वो बोलता है सियोन तुम पूरी तरीके से गलत हो, सच तो ये है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं तुम्हारी तरह बनूं, तुम्हारी तरह स्पेल्स यूज कर सकूं और सबकी नजरों में अच्छा दिख सकूं, बट शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, अब मेरे पास मौका है तो मैं इसे चेंज करके रहूंगा। एंड विल इतना बोलते ये बंदा अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, और लिटरली भाई यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को आगे करके ना उस मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को रोकता है। और यहाँ पे जो विल और सियोन होते हैं ये दोनों एक साथ अपने स्वॉर्ड और मैजिक का यूज कर रहे होते हैं इस मॉन्स्टर को, मेरा मतलब है डिवेंडर को रोकने के लिए। और तभी अपनी कॉलेज थोड़ा नोटिस करती है और बोलती है विल क्या ये तुम हो। एंड सियोन भी पूरी तरीके से शॉक्ड होता है, मतलब विल के इस नए फॉर्म को देख के, तुम ये कैसे हो गया, यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं विल को, एंड भाई अपना बंदा पूरे फॉर्म में होता है, वो लिटरली यहाँ पे इनसे बात तक नहीं करता है और सीधे ना अपने डिवेंडर पे अटैक करता है, और इसे काफी जोर का स्लैश मारता है, जिसकी वजह से जो डिवेंडर होता है वो यहाँ पे लिटरली बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब लिटरली पे दीवार के अकेडमी के पास जाके लड़ने वाला होता है। और यही पे हम देखते हैं अपनी हेडमास्टर को, और यहाँ पे एक बंदा दौड़ के आता है और बोलता है कि दरअसल जो डिवेंडर है ना वो इसी तरफ आ रहा है, तो हमें ऐसे जल्द से जल्द चलना चाहिए और इस जगह को खाली करना चाहिए। बट ये जो प्रिंसिपल होती है ना भाई यहाँ पे अपने स्पेल का यूज करती है और इसके वॉल को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो डिवेंडर होता है वो अंदर तक नहीं आ पाता है और बाहर ही लड़के रह जाता है। और फिर ये जो म्यूजिशियन होती है मतलब प्रिंसिपल होती है वो बोलती है लेकिन आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये डिवेंडर इतनी जोर से उड़ता हुआ यहाँ तक आया तो आया कैसे। एंड अभी ये सोच रही होती है ना तभी यहाँ पे हम देखते हैं सामने से विल आ रहा होता है, और वो भी भाई पूरे ऑरा के साथ। आई मीन भाई इस बंदे की ऑरा फार्मिंग जो इस एपिसोड में करी गई है ना, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बट भाई जो भी ये बंदा पे काफी कोल्ड तरीके से ना वॉक कर रहा होता है और लिटरली डिवेंडर के पास आया जा रहा होता है। और भाई अपना बंदा
लिटरली बहुत कामली तरीके से बोलता है। तो चलो फिर देखते हैं आखिर इसे कौन जीतता है। एंड वेल इतना बोल के उस पे अटैक करता है, मेरा मतलब है डिवेंडर के ऊपर, और यहाँ पे काफी बड़ा अटैक होता है, मतलब इतना बड़ा ना कि इसकी गूंज पूरे तरफ फैल चुकी होती है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी मीर होते हैं, वो सब किसी की बात कर रहे होते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में कोई उस डिवेंडर से फाइट कर रहा है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग जो विल के दोस्त होते हैं वो अंदाजा लगा चुके होते हैं कि हाँ ये हो ना हो अपना विल होगा, और जो विग्नर होता है वो दौड़ने लगता है, मेरा मतलब है ऑफ कोर्स उसी धमाके की तरफ, और यहाँ पे जो कॉलेट होती है वो भी दौड़ना चालू करती है। और हम देखते हैं जूलियस को, और ये बोलता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे कैसे जा सकते हो तुम लोग, मेरी भी पावर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, मतलब हद है यार। आई मीन भाई इस बंदे को लिटरली लोगों ने ढोल बना के लिया होता है। वेल ये भी यहाँ पे भागना चालू करता है क्योंकि इसके पास कोई भी मैजिकल एनर्जी अब बची नहीं हुई होती है, तो अगर यहाँ पे पीछे रह जाता तो पक्का इसे कोई ना कोई मार ही देता। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे फाइट चल रही होती है ना उसके आसपास, और ये सब नहीं देख के शॉक्ड होते हैं जो अपना विल है वो इससे अकेले फाइट कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इसके क्लासमेट्स को, और वो भी ये सब देख के शॉक्ड होते हैं कि मतलब जो इस बंदे को लोग आज तक मजाक उड़ाया करते थे वो आज लिटरली हमारी जान बचा रहा है। एंड वेल अगले सीन में हम देखते हैं इधर एल्फेरिया को, एंड भाई ये बहुत खुश होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा शॉक्ड भी होती है कि विल जो है ना वो यहाँ पे इस डिवेंडर से फाइट कर रहा है, वो भी अकेले अपनी पावर के दम पे। एंड यहाँ पे हमारी नजर पड़ती है सेरा पे, और वो बोलती है आखिर ये बच्चा कौन है, ये वही है ना जो कि स्टार्टिंग में भी इससे फाइट कर रहा था, लेकिन आखिरकार ये इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। एंड तभी इसके सामने यहाँ पे एडवर्ड आता है, सेरा इसे रोकती है और रोकने के चक्कर में ना भाई लिटरली ऊपर से नीचे गिरती है। एडवर्ड बोलता है तो तुम जिंदा हो, मुझे लगा मर गई होगी। ये बोलती अबे तू पागल है क्या, मैं जो पूछ रही हूँ वो बता, आखिर वो बच्चा है कौन और यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर एडवर्ड जब ध्यान देता है भाई इसकी तो अलग ही सड़क लेती है, मतलब इसे यकीन नहीं हो रहा था कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि अपना विल है और वो डिवेंडर से भाई टू फाइट कर रहा है। और इधर हम देखते हैं क्लास के कुछ बच्चों को, और इसमें हम देखते हैं अपनी एमा और पाम को, और जो एमा होती है वो यहाँ पे विल का सपोर्ट करने जा रही होती है, तभी पाम इसे रोकता है और बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है ना उनके ऊपर मैजिक का कोई असर नहीं हो रहा है, और अगर तुम इस फाइट के बीच में जाती हो तो कहीं ना कहीं तुम यहाँ पे ना विल के रास्ते में आओगी, तो अच्छा तो ये होगी तुम अभी दूर रहो और बस दूर से उसे सपोर्ट करने का ट्राई करो। ये बोलते तुम पागल हो क्या, उसने हमारी जान बचाई है और हम बस अकेले उसे यहाँ पे लड़ने दे, हमने ऑलरेडी उसके साथ काफी बुरा करा है, मतलब हमने पूरे टाइम ना उसका मजाक उड़ाया कि वो यहाँ पे मैजिक को यूज नहीं कर सकता है, बट आज देखो आज भाई हमारी जान बचा रहा है। और ये सब यहाँ पे यही बात करे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बस यहाँ पे खड़े होकर देखना चाहिए। और यहाँ पे धीरे धीरे करके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं और वो बोलते तो हमें करना क्या चाहिए, और ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे सियोन एंट्री लेता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है विल तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है विल तुम ये कर सकते हो, तुम उस मॉन्स्टर को मार सकते हो। और भाई यहाँ पे सियोन को देख के ना जो अपनी कॉलेट होती है वो भी चिल्लाना चालू करती है, और इसको देख के यहाँ पे विग्नोल चिल्लाता है, एंड विग्नोल के साथ साथ यहाँ पे जूलियस और लिहाना भी चिल्लाने लगते हैं। और भाई जूलियस तो पूरी अपने टट्टों का दम लगा रहा होता है कि मतलब तू ये कर सकता है, अगर तूने ये नहीं करना तो पक्का मैं तेरी लंका लगा दूंगा, तेरे चक्कर में यहाँ पे मेरी लंगोट ढीली हो गई है। मतलब भाई ये बंदा यहाँ पे ना बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। आई मीन इसको देख के यहाँ पे सभी लोग चिल्लाना चालू करते हैं, एंड इसके बाकी जो क्लासमेट्स होते हैं वो भी चिल्लाना चालू करते हैं कि विल तू ये कर सकता है, मतलब हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ये करना ही होगा हमारे लिए। और फिर हम देखते हैं इधर विल को, और वो बोल रहा होता है बस इसी के लिए, पता नहीं क्यों लेकिन शायद इसी पेज को सुनने के लिए शायद मैं अब तक ना इतनी मेहनत कर रहा था। जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे मैजिक को यूज नहीं कर पाता था तब मैंने बहुत कुछ सुना है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वॉर्ड को यूज करने के लिए, बट आज जब ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो चीज फाइनली मिल रही है जिसके लिए मैं हमेशा तरसा करता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ को जो यहाँ पे घुट घुट के जिया है, कहीं ना कहीं मुझे अब यहाँ पे ना वो काफी अच्छा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे इसे काफी बढ़िया लग रहा होता है कि जितने भी लोग होते हैं ना वो बस अब यहाँ पे ना इस पर डिपेंड हो रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं अपनी एल्फेरिया को, एंड लिटरली भाई ये यहाँ पे काफी खुश हो रही होती है अपने बंदे के फाइट को देख के। और यहाँ पे जो अपना जियो होता है ना वो भी काफी खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है भाई ये सच में कमाल का बंदा है, मतलब आखिर ये है कौन, एंड लिटरली ये इतनी तगड़ी फाइट कैसे कर सकता है। एंड भाई इसी बीच में हम देखते हैं अपने विल को, और वो ना उस डिवेंडर पे अटैक तो करता है बट जिसकी स्वॉर्ड होती है ना वो लिटरली दो टुकड़ों में टूट जाती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं एल्फेरिया को, और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो भी इस चीज को देख कर शॉक्ड होते हैं कि भाई अब क्या होगा, मतलब विल की तलवार तो टूट चुकी है। आई मीन ऑफ कोर्स उसकी तलवार काफी कमजोर थी एज कम्पेयर टू उस मॉन्स्टर के। फिर हम देखते हैं एल्फेरिया को, और वो यहाँ पे न चलना चालू करती है, और यहाँ पे जो बाकी के मेज होते हैं वो उसे रोकते हैं, बोलते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम आखिर कहाँ जा रही हो, हमने कहा है ना तुम यहाँ पे नीचे नहीं जा सकती। एल्फेरिया बोलती है आखिर नीचे जाना कौन चाहता है, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ा करीब जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा करीब जाती है एंड लिटरली पता है क्या करती है, यहाँ पे अपनी मैजिक से एक स्वॉर्ड को बनाती है और नीचे की तरफ गिरा देती है। ये लोग बोलते हैं कि आखिर तुमने ये क्या करा, ये बोलती है पता नहीं मेरे हाथ से फिसल गया। एंड ये जो स्वॉर्ड होता है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। विल यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है और उस स्वॉर्ड को कंज्यूम कर लेता है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तो बता दूं जो अपना विल है ना उसकी यहाँ पे जो स्वॉर्ड है वो थोड़ी अलग है। आई मीन जो उसकी स्वॉर्ड है ना वो यहाँ पे किसी भी स्पेल को ना पूरी तरीके से कंज्यूम कर सकती है। और इधर हम देखते हैं फिर से अपने विल को, और वो बोलता है तो फाइनली अब मैं पूरी तरीके से चार्ज हो चुका हूँ। एंड यहाँ पे जो अपना जूलियस होता है वो बोलता है आखिर इसका फायदा क्या है, आखिर जो अभी स्पेल उसने कंज्यूम करा उसका फायदा क्या होगा, उसे पता है कि जो मैजिक है उसके काम नहीं करेगा, फिर इसने उस मैजिक का यूज क्यों करा। और इधर देखते ये लोग ना अभी सोच रहे होते हैं तभी जो डिवेंडर होता है वो उस पर अटैक करने वाला होता है। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है मतलब विल
विल बोलता है मैं काफी आसानी से बोल सकता हूँ कि मैं अब अकेले नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ किसी और की भी पावर है। एंड यहाँ पे कोई और नहीं होता बल्कि ऑफ कोर्स अपनी एल्फेरिया होती है। आई मीन अपना बंदा ऐसा जूम कर रहा था, जो एल्फेरिया है वो अब उसके साथ है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ये स्वॉर्ड एल्फेरिया ने ऊपर से फेंका होता है। विल जो अपना विल है वो अपनी स्वॉर्ड को लिटरली पूरी तरीके से ना बड़ा करता है और लिटरली एक ही बार में ना उस डेवेंडर के पंख को काट देता है। और ये चीज देखिए लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार इसकी स्वॉर्ड यहाँ पे इस डेवेंडर को काट कैसे रही है, मतलब उसमें मैजिक काम नहीं करता, तो आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बार ये कैसे हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं इस बंदे को जिसने अपने इस डेवेंडर को समन करा था, मतलब इन दोनों को, और ये चिल्ला रहा था कि आखिर ये लौंडा है कौन, मतलब ये कहाँ से आ गया और ये क्या कर रहा है, इसने मेरे पूरे प्लान की लंका लगा दी है, मतलब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हद होती है किसी चीज की, इसे हटाओ यहाँ से। मतलब भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है अपने विल को देख के। और यहाँ पे जो अपने मैजिक वेंडर होता है ना, वो ये समझ चुके होते हैं कि भाई यहाँ पे ना फिन ने अपना काम कर दिया है, मतलब जिस काम के लिए फिन यहाँ पे तब से वेट कर रहा था आखिर वो चीज उसे मिल गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने एरन को, और वो बोलता है तो फिन फाइनली तुमने वो ढूंढ लिया, फिफ्थ एलिमेंट जिसके यहाँ पे तलाश थी, मतलब तुमने यहाँ पे जो मैजिक क्वीन से वादा किया था तुमने वो पूरा कर लिया, वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का। और इधर हम देखते हैं अपने विल को, और वो यहाँ पे लिटरली इस पे अटैक किए जा रहा होता है एंड यहाँ पे इसे मारने वाला होता है। तब यहाँ पे काफी सारे गेट ना फिर से खुलना चालू हो जाते हैं और इन सबके अंदर से ना बिल्कुल डिवेंडर वैसे निकल रहे होते हैं और इनको लगता है कि भाई अब क्या होने वाला है, मतलब विल तो अब यहाँ पे हार ही जाएगा। बट विल यहाँ पे अपनी पावर यूज करता है और यहाँ पे काफी सारे स्पैक्स निकलना चालू होती हैं और यहाँ पे जितने डिवेंडर होते हैं स्पैक्स लिटरली उनके अंदर घुसती है और सबको लिटरली एक बार में खत्म कर देती है। और अपना बंदा बोलता है, मतलब विल बोलता है तो अब हम इसे खत्म करते हैं। एंड ये लिटरली एक लास्ट अटैक करता है उस डिवेंडर के ऊपर और इसके यहाँ पे परखच्चे उड़ा देता है। और ये चीज देख के सब शॉक कि भाई यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या, मतलब इस बंदे ने इतनी आसानी से इस मॉन्स्टर को कैसे पेल दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने विल को यहाँ पे काफी काम वे में खड़ा होता है और ये चीज देख के सब लिटरली काफी शॉक्ड होते हैं और भाई अपना सियोन तो रोने लग जाता है, मतलब खुशी के मारे। और यहाँ पे सब लोग काफी खुश हो रहे थे कि मतलब फाइनली जो अपना डिवेंडर है वो मारा जा चुका है। और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सेरा, एडवर्ड और यहाँ तक की अपने वैगनोर को, मतलब भाई सबके सब खुश हो रहे होते हैं इसकी इस पावर को देख के, मतलब विल की इस पावर को देख के, और सब इसे काफी अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। विल जो भी हो, इधर हम देखते हैं फाइनली अपने विल को, और वो बोलता है बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने जितना सोचा था ना तुम उससे भी ज्यादा कमाल के हो। फाइनली जो हमारी होप है वो खत्म नहीं हुई है, मतलब तुमने ना उसे फिर से जिंदा कर दिया है। और